सारे भाइयों ना राम राम। भाई मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू लाइव जुड़ गया हूं। और भाई याना स्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक की बात चल रही है। रॉकी मित्तल तेरे गलिया बनी तो बनी के। फिलहाल रॉकी मित्तल खुद मेरे गल मौजूद है। हमारे दर्शकों ने राम राम मान दे भाई। सब दर्शकों को राम राम, जय हिंद जय हरियाणा। हालांकि हमारी पहले की जो पड़ताल होया करती सुलगती तो धकती होया करती और भाई थोड़ी थोड़ी जोशीली भी हार दी, लेकिन आज दर्द भरी पड़ताल क्या तय है क्योंकि ताज़ा ताज़ा इस्तीफा पार्टी ने दुआया है पद तय। और भाई रॉकी भाई तमकार दे बोले एक और सुधार यूँ था कि वो सुधार हैं पब्लिसिटी चेयरमैन बना रखा था और दे दिया रिजाइन लेटर। देखो करमू भाई ऐसा होता है जिंदगी के अंदर एक स्वाभिमान हो गए। हाँ स्वाभिमान और जमीर जिस आदमी का मर गया चला के दे दे मैंने आज उस आदमी की जिंदगी बेकार है। मैं एक किसान का बालक हूँ। जिन्हें कमेंट करने कमेंट कर दियो भाई, कमेंट के स्वाद वो भी लेवांगे। रोके भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई पद बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए जिंदगी में मेरा भाईचारा बड़ी बात है, मेरे किसान भाई बड़ी बात है, मेरे आड़ती भाई बड़ी बात है। जब न्यू बताओ अंदाता ही नहीं रहेगा। हम भाई साहब रोटी खा कर गुजारा करा, कोई पिज्जा और डॉग बर्गर खा कर गुजारा नहीं करते। यो अन्नदाता जहाँ तक किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए कहा कि नहीं, मैं तो शुरू से किसान हूँ। आड़तियों को याद थोड़ी है। हमारी तो बाप भी खेती करे, हम भी खेती करा। न्यू से खेत आले अपने गाने में अपने खेत के दूसरे खेत में मेरे खेत ही गाने भाई, मैं दूसरे खेत में क्यों जाऊंगा। मतलब या तो कंफर्म होगी भाई मेरे खेत है, मेरे खेतों के गाने, मेरे बाग भी है। अच्छा अच्छा। अरे एक बार आप इंटरव्यू लेने आए भी थे मेरे खेत में। फिर फिलहाल रॉकी मित्तल का राजनीतिक बाग तो उजाड़ दिया इस टाइम। जब बीजेपी की बात कर रहा ये तो रॉकी मित्तल का राजनीतिक बाग तो उजड़ गया। ये पब्लिक फैसला करेगी मेरा बाग उजड़ गया कि नहीं उजड़ गया। पीछे बाग तो उन लोगों के भी उजड़ गया जो बेचारे चुनाव हार के, उन लोगों के भी उजड़ गया जिनकी टिकट को नहीं मिली। एक राव नरबीर जी थे, कितने बड़े मंत्री थे, उन्हें टिकटें को नहीं दिया सरकार ने। अच्छा अच्छा। विप्पल गोयल तक को नहीं दिया। कापड़ी वास मसरौली समाड़का से एक रईसा खान मेवात से है, उस बंदे ने 5000 मुसलमान भाइयों को मोदी जी के गाने में नचाया और उस बंदे का टिकट गया, मैं भी हैरान रह गया। जब ऐसे ऐसे लोगों के पत्ते साफ हो सके, रॉकी मित्तल तो कुछ तो रॉकी भाई ई पार्टी ने जी पत्ता आपको मुक्त कर दिया। जिब जा कहीं आप नाम ही बताने लग रहे हो, जहाँ तो ध्यान आए रॉकी ने भाई रॉकी एक लॉबी बनाने लग रहा है दोस्तों। रॉकी एक लॉबी बना हुआ है कि भाई जो दोस्तों एक बात बताओ, आज तक ऐसा कभी माहौल नहीं आया कि रॉकी मित्तल को बोला जाए कि किसानों के विरोध में गाने बना, आड़तियों के विरोध में गाने बना। जब ऐसा माहौल पहली बार दुनिया में आया, अब इंडिया में आया, तभी तो भाई दिक्कत क्रिएट हुई। तभी तो मैंने छोड़ा। क्या कहा था भाई किसानों के खिलाफ गाने को नहीं बनाता, आड़ती के खिलाफ गाने को नहीं बताता, आड़ती ने पिछोला को नहीं बताता। आड़ती तो हम भी हैं, मैं उनकी पिछोले को कर बता। कंडीशन एक बात एक बात बता, तू पेट्रोल चला के डीजल ला के गाड़ी में आया, पेट्रोल पे पड़ा कमीशन बचा कि नहीं बचा। गैस सिलेंडर लेने जावे उसमें कमीशन खावे कि नहीं खावे। आज कोई दुनिया से गाड़ी ले ले, घोड़ा ले ले, कुछ भी ले ले, दुनिया की कोई चक्रेना का सामान ले ले, आज तक ऐसा कोई सामान है जिसमें कमीशन नहीं होता। हर चीज में कमाई है, तो फिर ये कमीशन खोरी का धंधा क्यों। तो पार्टी ने कंडीशन लगाई थी रॉकी मित्तल पर भी गाना बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम एक बात बताओ। रॉकी मित्तल मार्च में मैंने पदभार संभाला पब्लिसिटी का, मार्च में, इस मार्च में। और मैंने कई बार लेटर लिखे कि एक साल की 250 करोड़ की पब्लिसिटी है, 250 करोड़ रुपये जावे कड़े। किसी चैनल ने पूछ लो, करमू ने पूछ लो, बोले मेरे पे तो कोई पैसा नहीं आता। फलाना पूछ लो, मेरे पे कोई नहीं आता। अरे सोशल मीडिया सबका हैवी है। हमारे पीछे मैं सोचा मैं पीछे जावे कड़े। अच्छा मतलब उस चीज का पास पड़ गया रॉकी तो भाई पीछे कड़े जावे पीछे। बताओ दुख दे रखा हाथ ला दिया। 7वां महीने में मैंने लेटर लिखा, वो मैंने व्हाट्सएप करके सबको। फिर मैंने 12वां महीने में 8 तारीख को लेटर लिखा, वो भी व्हाट्सएप करके सबको। मैं सीएम साहब पे जाऊं तो काम मांगन भी काम दे दो, पब्लिसिटी नहीं होती। जो नीरज दफ्तवार जी है पूरे हरियाणा में बेच के खा जाएंगे। नीरज दफ्तवार जी जिस टाइम सत्ता में ओएसडी बने, ये 16 में बने थे 12 अप्रैल को। अच्छा अच्छा। इन्हें न्यू बोला 1 रुपया लूंगा 1 महीने का। अच्छा 2 लाख रुपये महीना लेवा खड़ा गया भाई 1 रुपया का। नहीं कितना गुमराह कर हरियाणा को। नीरज दफ्तवार ने मिले हैं 2 लाख महीने के, वो दुख है। अगर रॉकी मित्तल ने जो सुझाव रखे वो नहीं माने गए, वो दुख है। तो एक बात बताओ, दुख तो दोनों है उसकी।
भाई 1 रुपया कह के लगन वाला उस टाइम हरियाणा की जनता बड़ी खुश हुई कि 1 रुपया पे छत्तीसगढ़ का आदमी हरियाणा में काम करेगा, लेकिन वो बंदा आज 2-2 लाख रुपये ले फिर वो वादा खड़ा गया। रोकी भाई अच्छा ऑफिस गाइड रखा था आपका ऊपर सेक्रेटरीट पर, पहली बार मैं देख रहा था किसी मतलब चेयरमैन का जड़ा वो मंत्रियों के ऑफिस है, वो रॉकी मित्तल का ऑफिस था, सारी चीज दे रखी थी, मान सम्मान। फिर जमीर बेच दिया, स्वाभिमान बेच दिया। जिस इंसान का जमीर मर गया, स्वाभिमान मर गया, नहीं पता ऐसे पद एक बार नहीं 100 बार जावे जान दे। सबसे पहला मेरा भाईचारा है, अच्छा मेरी किसान भाई है, मेरे आड़ती भाई है। मेरा तो सब एक बताऊं, आप हरियाणा से हो, आपके दादे परदादे हरियाणा से हैं, आपको हरियाणा की संस्कृति का पता। जिन लोगों ने हरियाणा की संस्कृति की एबीसी नहीं पता, आज वो लोग सीमा उसको चलाना लग रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मोदी ने थाप पिलाई आपको, और 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से रामदेव ने भी थाप पिलाई थी, तो थापी तो बड़े बढ़िया लग रही है आपके, और त्याग पत्र भी चल रहे हैं, मतलब इस प्यार को क्या नाम दें? मैं हरियाणा वासियों को एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूंगा। कई मेरे भाई हरियाणा के लोग विधायकों से दुखी रहते हैं। भाई विधायकों को एक सुर को नहीं चलती, कोई नहीं बेचारे की। अच्छा, और भी कुछ दुखी रहे, सारे दुखी हैं। 2-4 विधायकों को छोड़कर सारे दुखी हैं। भाई साहब इतने दुखी हैं, बेचारे सेक्रेटरी में कागज लेके घूमते रहे, सुनता कोई है को नहीं। और एक मैं नहीं कहता, आज तो मेरे ख्याल दूसरी पार्टी के लोगों ने भी इस्तीफे दे दिए। एक सुनो मेरी बात, मैं तो बल्कि एक बात कहता हूं, भाई गैरों पे कर्म अपनों पे सितम, खट्टर साहब इतना जुल्म ना कर। वो कह करते ना, हमारे हरियाणा में कहावत थी, खट्टर पीछे दफ्तुआर खावे, ये बिल्कुल गलत है। को गाना होगा कि भाई लाइन से जुड़ गया तो कि मैं गाने का ढेगे, ऐसा है, गाने भी आएंगे। मैं जो लोग सोचते हैं ना कि गलत फहमी का शिकार है कि हर बंदे को दबाया जा सकता है, हर बंदे को डराया जा सकता है, ये उनकी गलत फहमी है। मतलब रॉकी मित्तल का स्वाभिमान 5 आई तो बात चीज सहन नहीं हुई। मेरे स्वाभिमान को, मेरे जमीर को जब बेचने की कोशिश करी गई, दबाने की कोशिश करी गई, तो भैया आपा चुप नहीं बैठते। सत्ता प्यारी नहीं है, पद प्यारा नहीं है। आपने एक बात जरूर बोली दोस्तों, जिस भाई ने मेरा ऑफिस देखे सेक्रेटरी के अंदर, सबसे सुंदर सेक्रेटरी में ऑफिस मेरा था, लेकिन मैंने उसकी फिक्र नहीं है। सरकार ने फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रखी थी, गनमैन दे रखे थे, सबको दे रखा था, लेकिन भाईचारा से बड़ा कुछ नहीं है। मेरा समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी मेरा समझ में आएगी रोकी भाई, वाह बात होगी। वो कहावत नहीं अपने बोले दरिया ढका छेड़िए ना घर बार तेरा है, मतलब ऑफिस दे रखा था, लेकिन वाह बात है बोले दरिया ढका छेड़िए ना घर बार तेरा है, इस तरह की बात होगी। एक बात बताऊं, मैं सीएम साहब से एक निवेदन करूंगा, भाई जो चंडाल चौकड़ी है या जो सीएम हाउस के अंदर बैठी है कब्जा करके, सीएम साहब को कोई सोचने का मौका नहीं देती, कार्यकर्ता को मिलने का मौका नहीं देती, चेयरमैन दुखी, हर बंदा दुखी, उनसे छुटकारा पाओ। जो देसी मानस हुआ है ना भाई, उसकी सीएम हाउस में लाओ। उसको पता है हरियाणा का कौन है, कौन पराया है, कौन अपना। कोई छत्तीसगढ़ तय है गया, कोई पश्चिमी बंगाल तय है गया, कोई हिमाचल तय है गया, कोई किते तय गया। यार वो था ना, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा। भानुमति कौन है रे? भानुमति कौन है? भानुमति का कुणबा छोड़ के अपने हरियाणा के लोगों से प्यार करो। जब तक आप आए हो, हमारे खट्टर साहब ने कमान संभाली है, जब तक भाईचारा तार तार हो गया। रोकी भाई सा लागे तेरे गलवा बन गई, बोला जिसके घर में दुश्मन हो नहीं, बाहर बनाने की जरूरत है नहीं। सामने तो सारी कई बार घर था गुम चोट था। एक कर्मो एक बात बता, मेरे दर्शक भाई भी सोचते होंगे, आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता, शेयर करते रहो भाई, गले गले तारे कमेंट भी लेवांगे। बीजेपी का हर कार्यकर्ता परसों का दुखी होगा। जो झटका रॉकी मित्तल को दे सकते हैं, जिसने पूरे देश में जब प्रोग्राम करने शुरू करे, जब काम करना शुरू करा, जब मोदी जी वहां सीएम थे गुजरात में 2012-13 में, मैंने 100 गाने बनाए, 20-25 सीएम साहब की बनाए। अच्छा, उसके बाद भी मेरे साथ इतना घटनाक्रम हो सकता है, आम कार्यकर्ता के साथ क्या होगा? एक नजायज कब्जा करके कुछ लोगों ने सीएम हाउस के ऊपर 2-2 लाख वोटों से चुनकर आते विधायक। न्यू का है रॉकी मित्तल का या थ्योरी है जो इस टाइम चाहे पार्टी ने काट दिया हो, लेकिन वो काम हो गया। बोला जिंदा थी लाख का, मरिया 1.25 लाख का, मतलब रॉकी मित्तल की टीआरपी और बढ़ गई। हटाने के बाद आपका गला सहानुभूति जुड़ गई। और एक चीज और मैंने सुनी थी, अरे कर्मू नहीं सोचे थे रॉकी मित्तल डरका कर बैठ जाएगा, कुछ कोई नहीं पोल खोल है, सरकार की है, सरकार पता नहीं क्या केस कर रहे थे, बात सुन ले भाई, चाहे मेरे पे केस करवा दो, चाहे कोई गोली मरवा दो, रॉकी मित्तल नहीं डरेगा। हरियाणा का उस, और किस भूमि से पैदा हुआ हूं मैं कैथल में पैदा हुआ हूँ जहां महाभारत का युद्ध होया।
हरियाणा के लोग हाँ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। देखो स्वाभिमान की बात आओ तो आपने अपनी बिरादरी के बारे में बात बोली है कुछ, भाई मेरी बिरादरी का अपमान होया है, उसका कोई मतलब जिस तरह नहीं, तथ्यों के साथ प्रमाण के साथ क्या बात है। 1966 से लेके आज तक कोई मुख्यमंत्री आया, चाहे कोई पंडित आया, चाहे कोई मेरा जाट भाई आया, चाहे कोई ये पंजाबी भाई आया, कोई आया, हर बार कोई न कोई अग्रवाल सचिवालय के अंदर कोई न कोई पद पे रहा। हाँ। लेकिन बधाई हो खट्टर साहब को, पहली बार अग्रवाल मुक्त सचिवालय कर दिया। एक के रह था वो भी खत्म कर दूध मधुमक्खी डाल कर दिया। मैं इस करके रड़कू था कि लास्ट बढ़िया है के करेगा, लेकिन वो बढ़िया को नहीं, डरपोक बढ़िया नहीं हूँ, लाला लाजपत राय भी बढ़िया था मतलब, लेकिन काटा तो दूध मधुमक्खी डाल है, एकदम क्लियर कर दिया भाई। सुन ले, 2 गज की दूरी भाई सुन ले मेरी बात है, न्यू तो पंडिता में भी कोई कसर छोड़ रही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग फरसे पंडिता में भी चल रही है। अरे सुनो, काट दूंगा तेरी। जो लोग इलेक्शन के अंदर जमान जब्त हुई उनको बड़े बड़े पद मिल गए, आज ही बात सुन करिए। और जो लोग इलेक्शन जीत गए आज वो धक्के खा रहे हैं। नरपत राम बिश्नोई को है रोकी इज रियल किसान, और प्रवीण कुमार कह रहा है हद होगी यार, सारे ही हम पागल समझते थे इसको, तो ये तो बहुत बढ़िया मानस लिख रहा। अरे दोस्तों, जिंदगी में एक बात बता दूं, मैं अपने भाईचारे के लिए जो मैं मोदी जी के गीत भी गाता था ना, सिर्फ देशभक्ति के लिए गाता था, अपने हिंदुत्व के लिए गाता था, ताकि मेरा देश बचे और मोदी जी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और कर भी रहे। ईब जलेबी बरगे सीधे करेला बरगे मीठे स्वाद ले लूं नु का रोकी मित्तल का जब टिकट की सकती तो टिकट नहीं दी, और जिस पर थापी लग रही मोदी जी की, और जब आगे निकाय चुनाव है, चेयरमैन की टिकट में भी कितने मनोहर लाल जी तो मेरे तो पता क्या बोले, नहीं सवाल सुनो मेरे भाइयों, कहते हैं ना एक कवे भाई थोड़ पड़ा पत्थर बारी, भाई कदलक पड़े रवा। मेरे को बुला के बोला जाता तू मोदी भगत क्यों लिखता है, मनोहर भगत क्यों नहीं। कई दिन पहले अधिकारियों ने सस्पेंड करने से पहले पूछा कि आप मनोहर लाल ने लगाए कि मोदी जी ने लगाए। मैंने बोला मोदी जी ने लगाए। 3 बार पूछा, मैं क्या ऐसा है जी, कल सस्पेंड करते आज करते हो ना, तो किशन्ना के खिलाफ गाने बनाऊं, ना अड़तिया के खिलाफ गाने बनाऊं, और ना स्वाभिमान बेचूं, ना मेरा अपना जमीन बेचूं। चेयरमैन की टिकट का चक्कर तो नहीं किसका? की चेयरमैन मैंने कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, और मैं खट्टर साहब के साथ सारी जिंदगी काम नहीं करूंगा। अच्छा, चाहे मुझे कितना बड़ा पद दे दो, गाड़ी लेंगे, गाड़ी उल्टी दे दी, गनमैन उल्टे दे दिए, सारा स्टाफ उल्टा दे दिया। अरे 2 रोटी आपा किसान है, रुखी सुखी खा लेंगे, चटनी गला खा लेंगे, कोनी मैंने अच्छी सब्जी चाहिए, मैं तो देसी मानस हूं भाई। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, दिला की डिस्टेंसिंग बन गई किसकी? आपकी पार्टी की, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे भाई, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन दिला की डिस्टेंसिंग हो गया। सीएम साहब तो एक बात बोलूंगा, सीएम साहब कई बार मैंने आपको भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ, अभय चौटाला जी के साथ खाना खाते देखा। जब आप उनके साथ खाना खा ही रहे थे, कम से कम उन तीनों भी पूछ लेंगे भाई कार्यकर्ता खुश करने के तरीके के हैं। उन दोनों बंदे की खास बात बताऊंगा, उनके कार्यकर्ता कदे नाराज नहीं होते, और उनके कार्यकर्ता का मान सम्मान भी होता है, काम भी होते हैं। एक कमेंट आया है रोकी भाई सुभाष शर्मा का, नु भाजपा पीड़ित परिवार में आपका स्वागत है। एक्सप्लेन करियो, मेरे नहीं समझ में यह बात चुक रहा है। भाजपा पीड़ित परिवार में आपका स्वागत है। शर्मा जी कह रहे हैं? हाँ, सुभाष शर्मा है। शर्मा जी, काम तो नहीं मिला दिल, शर्मा जी आपका दुख मैं भी जानता हूं, मेरे लिए देखी जाएगी जो होगी, क्योंकि मेरी लड़ाई तो लंबी है। लंबी भी क्यों करे, पूरे हरियाणा के अंदर समाज को जगाने के लिए। शर्मा जी एक बात देखिए, जब तक खट्टर साहब आए हैं कि भाईचारा खत्म नहीं हो गया। पहले कब था, हम गांव में रहते थे, मैं भी गांव का हूं, कभी कोई देखा कौन था, यू जाट है, यू गैर जाट, यू एससी, यू बीसी, यो बढ़िया, यो ब्राह्मण, गुज्जर, कोई कुछ को नहीं था, सारे इकट्ठे रहे करते, कोई लड़ाई को नहीं थी। लेकिन आज सिर्फ कुर्सी की खातिर सीएम साहब ने अपने आप को बचाने की खातिर यो जाट यो गैर जाट एक जहर घोल दिया। और मैं चाहता हूँ सब भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जात पात का जहर खत्म कर दो। जिस तरह पहला हम इकट्ठे रह करते गांव में, शहर में, वो शुरू कर दो। रेगी पीड़ित की बात है भाई, तू कल्ला पीड़ित को नहीं, नाम है कल्ला पीड़ित तो एमएलए भी है, कई है, अरे विधायक भी है, मतलब चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले, संसद भी, पिंजरे के पंछी तरह दर्द ना जाने कोई। भाई करमू संसद भी दुखी है, अच्छा, विधायक भी दुखी है, दखेड़ होने के। एक साल तक मेरे भाइयों
सीएम हाउस में घुसने का टाइम नहीं मिला था। मतलब डके डोल है। डके डोल है, जो नहीं देखे वही बोला। ओए अच्छा वो काम हो गया, बोला ऐ भी हो गया, है भी हो गया, और रॉकी मित्तल आज उनको ऐ की हो गया है? मैं तो एक ही बात बोलूंगा, वारे खट्टर तेरे ठाठ, कमेंट तो बैठा एसी में और किसाना की ठंड में खाट। लेकिन एक चीज तो है रॉकी भाई, जिब पद पे थे जिब को नहीं इतनी बात की, जिब पद तो आप मुक्त कर दिए, जिब आप तो मुक्ति दे दी, इन्होंने कहा है बोला जिब आजाद कर दिए, जिब रॉकी मित्तल ने आवाज उठा दी, भ्रष्टाचार पे पोल खोलने लग रहे हो। ऐसा मेरी बात सुनो। भ्रष्टाचार मैंने लेटर जारी किया था 7वें महीने में, एक लेटर जारी किया था 8 तारीख को। तो उनकी पब्लिसिटी होनी हुई होगी। उनकी पब्लिसिटी क्यों करूं? हाँ। जब घर का कलेश घर में निबड़ता हूं, जे मैंने हिसाब किताब दे देते, हरियाणा की खून पसीने की जो कमाई का हिसाब दे देते, तो मेरा कलेश खत्म था। जब उन लोगों ने लगा कि भाई इसको हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब मेरा भी है, और हिसाब भी कौन दे रहे? छत्तीसगढ़ लड़ा। न्यू बता, हरियाणा की सरकार हरियाणा ने चुनी है कि छत्तीसगढ़ लड़ा ने चुनी है? जो हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार है। तो रॉकी मित्तल का दिल में दर्द डिस्को ये है, डिस्को ये है भाई, दिल में दर्द। देखो मेरी बात सुनो, एक छत्तीसगढ़ का आदमी आके पूरे हरियाणा की सरकार चला रहा, और छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी चुनाव क्यों नहीं जितवा सके बीजेपी को? उन्हें जितवा ले। ये लोग, कुछ लोग इकट्ठे काम करते थे किसी फैक्ट्री में। अच्छा किसी फैक्ट्री में इकट्ठे थे, सीएम साहब के साथ इकट्ठे काम करते थे। मैं कमेंट ले लूंगा तो साथ साथ में आप बोलते रहो, मैं कमेंट ले लूंगा। नौकरी करते थे। अरे ये मेरे जैसा जाएगा ना, अरे तू तो गाने बनावे, अरे भाई तुम भी कौन से पटियाला राज्य के औलाद थे, तुम भी काम करते थे। हर बंदा काम करता है, कोई कुछ भी करता रहे, कोई खेती बाड़ी कर रहा, कोई बिजनेस कर रहा। एक भाई को है सतीश योगाचार्य को है, बोले आप तो कैल बिठाए हो, हम तो 1 साल बिठाए रखे हैं योगाचार्य को, योग वाले हम भी डिग्री। योगाचार्य जी 8 योग हो रहे हैं। योगाचार्य जी एक बात बताता हूं मैं चैनल के माध्यम से, रॉकी मित्तल ने कांग्रेस का पीछा बहुत किया, हर मुद्दे में उनको नंगा किया, लेकिन शीर्षासन इसका भी करवा के छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी है। और मोक्ष ना करवा दूं तो मैंने कह दी। नवीन पांचाल का है, सारे नेता घोटालेबाज, कैथल की शान रॉकी मित्तल, नवीन पांचाल भाई को है। पंचाल भाई आपका शुक्रिया, लेकिन अपना हरियाणा स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। जब कृष्ण भगवान ने युद्ध करने की स्थिति आई, भले उसने रास लीलाए मथुरा वृंदावन में रचाई हो, फिर भी हमारी धरती को आगे चुना, हरियाणा की धरती को आगे चुना, और महाभारत का युद्ध हुआ। आज भी धर्म और अधर्म की लड़ाई है, लेकिन धर्म की जीत होगी, अधर्म की हार होगी। जो हरियाणा का भाईचारा खत्म करना है, मेरी बात सुन ले, यदि सीएम साहब चाहते, आज दर्द पर सुन ले, सुन मेरी बात, दर्द पर पड़ता है, सुन मेरी बात। यदि सीएम साहब चाहते तो बॉर्डर के ऊपर कुछ पंगा करने की जरूरत नहीं थी। ना किसानों पे पानी फेंकने की जरूरत थी, ना खड्डे खोदने की जरूरत थी, ना बैरिकेड लगाने की जरूरत थी। जरूरत थी तो सीएम साहब ने, जब एक बात थी, मोदी जी ने एक बात बोल दी थी कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, 2 लाइनें लिख के दे देते, कोई नहीं आवा था बॉर्डर के ऊपर। मतलब 8 योग दिखाया इन्हें। और सेकंड 8 योग, ये कमी क्या है, जो इसके सलाहकार हैं सीएम साहब के, अच्छा, वो आउटर के हैं। उनको ना तो हरियाणवी संस्कृति का पता, ना हरियाणवी कल्चर का पता, ना हरियाणा के किसान भाइयों को पता। और अगली सुन, यदि सीएम साहब राव इंद्रजीत को, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो गए, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, कृष्ण पाल गुर्जर, ऐसे किसान नेताओं को लेकर और एक टीम बनाकर किसानों से बात करते, 100 के 100% इसका समस्या का समाधान हो जाता है। एक सोमवीर सांगवान जी हैं, आपने सुना हुआ दादरी के विधायक। उस इंसान ने बहुत काम किया बड़ौदा चुनाव के अंदर भी, उस इंसान की कोई नहीं सुनी गई, वो कुछ करना चाहता था। रॉकी मित्तल बॉर्डर पर जाओ भाई, टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, रॉकी मित्तल पहुंचेगा। मैं सबसे पहले गाना बनाऊंगा पोल खोलने के लिए कि असलियत क्या है। अच्छा, जो पद पर रहने मजबूरी थी, जो नहीं कर पाए, ये आजाद हो गया, तो ये आजादी मैं ही दिखाऊं। पहले भी मैंने सच्चाई के प्रगीत बनाए। जब पहले आज तक मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हर बार गाने बनाए, लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ भी वही गड़बड़ आ गई, तो मैंने लेटर लिखा। लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। जब ज्यादा प्रेशर डाला तो उन्होंने जानबूझ के एक बात बोली कि किसानों के गाने बना दो, आड़तियों के गाने बना दो। जब ऐसा मैं नहीं भी क्या, और मेरे को पच्ची होता, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, जी जो कहोगे ऐसा, पद भी रह जाता, पद भी रह जाता, और मैं जाऊं भी नहीं था। पद की परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और धमकी चलेंगी। एक बताओ, से मेरे
मेरे पे केस करवा दो, चाहे मैंने फंसवा दो, आपके और हो सके पुरानी जन्म कुंडली भी हो सके मेरे को, हो सके मेरे पर हमला भी करवा दे। पुरानी जन्म कुंडली भी खोल सके रोकी की। पुरानी कोई जन्म कुंडली नहीं, रोकी मित्र की साफ सुथरी दुकानदारी है। खोल लियो जे जन्म कुंडली होती है ना भाइयों, पिछली कांग्रेस कई बार केस करवा दी। ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी है। और चाहे भाई सरकार है, चाहे कल मरवा भी दो। चलो रोकी मित्तल के अंदर नु तो देखो यू फैसला कुछ कमेंट से आ रहे हैं, बोले देर आए दुरुस्त आए। चलो बाद में समझ आएगी, नु का रोकी की चौंध टूट ली, रोकी की चौंध टूट ली कि नहीं भाई? गलत फहमी थी, टूट गई। अरे खुद और मानू, और जो गलत फहमी थी। मैं सीएम साहब को, खट्टर साहब को ये चाहता था कि 36 जात के सीएम है और बढ़कर रहेंगे, लेकिन वही बात है ना, अंधा बंडा रेवड़ी अपने अपने न दे। बोले अनाज मंडी तो बंद हो जाए, फिर सब्जी मंडी बंद क्यों नहीं होती भाई? तो और रिश्तेदार है, और भी कुछ चौंध टूटेगी और कुछ नाम अरे गणे की टूटी पड़ी है। वो तो बाट देखे थे कि कोई बोलनी आवेगी, मतलब राय रोकी ने गाल दी, मरे बटे डरे बैठे थे। तो पता नहीं के फांसी तोड़ेगा, घर खोल दिया रोकी ने, रास्ते खोल दिए। अच्छा राजनीतिक रास्ता क्या होगा रोकी का? क्योंकि देखो ये तो आपको इस पद तक आया है राजनीतिक। पहले मैं मोदी भगत हूँ, मोदी भगत था, हूँ, रहूंगा। लेकिन मैं किसान आंदोलन के बाद मोदी जी से मिलूंगा, हरियाणा की सारी स्थिति के बारे में बताऊंगा। अच्छा जितेंद्र भाई ने कमेंट कराया, हाँ। बोला रोकी भीतर आया है, सरकार के भीतर आया है, इन्हें बेरा होगा भीतर की बात और भीतर की भाप काट देगा, सरकार नु कोई गिर सका है। एक जितेंद्र भाई को है, जितेंद्र भाई एक बात का खास रखियो, ये पितर के तितर भी मैं काटूंगा। तितर काटेगा तो पितर पितर के तितर, तितर और पितर। अच्छा ठीक है ना, ये आप काटेंगे। पता क्या चक्कर है? मतलब सरकार का भाई तो यूं बैठा है। तो मेरी आंखें पे जो चश्मा लग रहा था ना कि जमा ईमानदारी है, फलाना टिकड़ा, सारा उतर गया भाई। और कोई मेरे ते न्यूज आवे कि रोकी मित्तल भाई किस तरह बोल रहा। रोकी मित्तल की मजबूरी भी होती है, घर में कोई नहीं रोड़ा पाएगा राजी भाई, कोई क्लेश करके राजी नहीं। जब इन लोगों ने हद कर दी, जो इंसान जो खट्टर साहब रोकी मित्तल के नहीं बन सके, जिन्हें पूरे देश में इतना काम किया, मने लगता रहने के कदे भी बन सके। कुछ कमेंट आ रहे हैं, बोले रोकी भाई जो किसान पे और सरकार पे को गाना बनाने की तैयारी जो पूरी तैयारी है भाई, डम्मे पूरी तैयारी है, एक आधा डम्मे सुना दो, पूरी तैयारी है मेरे भाइयों। मैं ऐसा गाना बनाऊंगा कि हरियाणा का जो सीएम हो यूपी के योगी जैसा हो। और मोदी जी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे हरियाणा को बचा लो, मेरे भाईचारा को बचा लो, हमारे किसान आड़तियों को बचा लो, क्योंकि आड़ती भी किसानों का एटीएम है। और इनका भाईचारा सदियों तो चल आ रहा, और इनका भाईचारा खत्म नहीं करना चाहिए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा भाईचारा के लिए जाना जावे। चलो, तो मेरे पे खूब सारे कमेंट आए थे और कौन थे रोकी मित्तल की भीतर की बात और भीतर की भाप कटवाऊं। और आज यह दर्द भरी पड़ताल थी, और इतना रोकी कुछ और बात ध्यान हो तो बता दिए भाई, यह आज दर्द भरी पड़ताल थी। और मैंने कहा था बोले रोकी के लोग काम हो रहे, बोला चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तरह दर्द न जाने कोई। फिलहाल रोकी ने कुछ इशारे में एक और बात कही है, बोला पार्टी में बहुत से लोग हैं जिनका स्वाभिमान पांच आ रही है, मन राई खोल दी, आओ और भाई खुल कर बोलो, चाहे तो पार्टी में सुधार हो है, और नहीं तो एक और सुधार और पब्लिसिटी चेयरमैन नहीं जाओ साइड में। करमू, हाँ भाई, वो गाना था ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बहुत कुछ करना चाहूं था। जब मैंने भाइयों, जब अपनी बच्चियों के खिलाफ जो छेड़खानी होती थी, उसके पर जब मैंने अभियान चलाया, पूरे हरियाणा में सराहना हुई 22 के 22 जिलों में, और बच्चियों को निजात मिली उन मंचलों से, और पूरे हरियाणा के अंदर कितनी खबरें बनी, वो सीएम साहब ने बंद करवाया। उसके बाद मैंने नशा मुक्ति पे अभियान चलाया, और रतिया के अंदर कितना नशा था, 70% कमिया कैथल से लेके सिरसा तक, वो सीएम साहब ने बंद करवा दिया। क्यों? कई नेताओं के नाम आ गए। अच्छा। सफाई पे मैंने काम शुरू कराया, वो बंद। किसानों के लिए काम कराया, वो बंद। प्रयास तो मेरा शुरू से था। उसके बाद मैंने कई चीजों में रेड मारनी शुरू करी, वो भी बंद। मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम छेड़खानी के खिलाफ आगे पक्ष में एक बात बोलूं मैं, सच बोलूं दोस्तों, बोल दे। एक हरियाणा के कार्यकर्ताओं को यह दिखाना चाहता था कि कल को मोदी भक्तों पे असर ना पड़े, कि देखो भाई रोकी मित्तल ने पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का, बीजेपी का डंका बजाया, मनोहर लाल के इतने गाने गाए, उसके पाछे भी रोंदा भी रहे। आप सच बोलो, एक मजबूरी थी कि लोग रोंदे आंसू पूंजने वाली बात थी। इसी जनवरी में 2020 में खट्टर साहब ने मेरी गाड़ी खोस ली, नवी गाड़ी।
और खोस के अनुपदानक को दे दी। 1 महीना पहले चले में खट्टर साहब सोचे थे कि अपने आप रो पीट के छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं जिद्दी था, मैं पैदल चलना पड़ेगा, चलूंगा। लेकिन खट्टर साहब मैंने आउट कदे कर दियो, मैं खुद छोड़ के नहीं चाहता, मैं जिद्दी बालक हूँ। चलो यार समझ सिर्फ यह दिखाने के लिए कि भाई मैं कसूरवार नहीं हूं। और लास्ट में जब इसने देखा कि यूं तो भाई जावे को नहीं हूं, इसने धक्के देकर इसलिए काटना पड़ा क्योंकि भाई ना तो मैं किसानों का विरोध कर सकता, ना आड़तियां करूं, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको बख्शू को 1500 करोड़ 6 साल में 1500 करोड़ की पब्लिसिटी हो रही है। मैंने वही से महंगा था ना, मैं क्या काका ही तो दे दे। ये तो कसौटी बात कर दिया इसने कहा। 1500 करोड़ रुपये मेरे भाई, हरियाणा के सारे स्कूल बन जाते करमू, धमाकेदार एंडिंग, सारे स्कूल बन जाते, हॉस्पिटल बन जाते, 1500 करोड़। अच्छा उसका हिसाब मैं नहीं क्या करते, 100 बढ़ जाएंगे, झूठ नहीं बोलता। अलग में हाथ दे दिया फिर तुम तो उसका हिसाब जब न्यू मांगा नहीं साहब की थे, अब आग लगी और तभी बिल्ली मुझसे तड़का आग लगी, आग न्यू बोले न्यू कुकर भाई। चाहे पार्टी में रख नड़े कड़ नड़े था, मैं कोनी, मैं तो मोदी जी ने भेजा था। अरे जो लोग न्यू गए, सीएम साहब बोला मोदी भगत क्यों लिखे, मनोहर भगत लिख, भगत बनाने की ताकत। चलो समय समाप्त, समय समाप्त। अरे कहावत है बोला दबी बिल्ली मुझसे तड़ा कान कटावा है। बहुत सारी बात काट दी है और इस मैं कहूंगा दर्शकों ने इस प्यार को क्या नाम दे। पार्टी ने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन फिलहाल दिला की डिस्टेंसिंग पार्टी ने रॉकी मित्तल तक बना ली। रॉकी मित्तल ने जो स्पष्टीकरण दिया है उस तक हम कितना संतुष्ट हो, कमेंट करके बताइयो। आज यह दर्द भरी पड़ताल थी, मैंने रॉकी मित्तल को वो टेम दिया जो इसके गलत बनी बीती थी। फिलहाल आज की इस और एक किसान के ऊपर मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस किसान तक सारा सिस्टम चल रहा है वो किसान सब तक धनाढ़ होना चाहिए, लेकिन विडंबना देखो, दुर्भाग्य देखो, वो किसान आज सड़क पर नावे है, सड़क पर वो सोवे है, सड़क पर वो खावे है और सड़क पर अपनी मांग उठा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे आधी मिनट भाई, आधा मिनट। जिन लोगों ने न्यू को नहीं बेरा कड्योनी बिलोनी के हुए, रही के हुए, एर्रो के हुए, अड़ के हुए, बड़द के हुए, वो आज सरकार ने चलाने लग रहे हैं। चलो ये बात कह दी और बोले समझ लो, समझने वाले समझदार हैं। फिलहाल जो टेम्परेचर है, जो वातावरण, जो मौसम में टेम्परेचर डाउन है, उसके गिल्ले गिल्ले सरकार का टेम्परेचर भी डाउन है, जो शेयर मार्केट नीचा आ रहा है। इस टाइम नु कहे सरकार, एक भाई का कमेंट आया था नहीं बोला सरकार गिर सकेगी, कुछ लोग नु कह रहे हैं सरकार गिरो, नंबर का हिसाब तक गिरो या ना गिरो, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता गिरे पड़े नहीं, फिलहाल नु कहे सरकार नजरा में गिर रही है, कार्यकर्ता गिरे पड़े, कार्यकर्ता गिरे पड़े। चलो कर दो शेयर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। गाना होगा तो भी दिखावांगे। कर दो शेयर, शेयरिंग का तो मटा दियो भाई।